Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Here we will discuss different topics from net point of view. Before proceeding further, I would like to introduce myself. Hey, I am Minu Jindal, qualified UGC NET JRF with tier 37 in December 2018 and also qualified GATE in 2019. I will do my best for you. So now let's start with today's topic. आज हमने करना है कि हमने जो भी कल टॉपिक्स किए थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ओके, जो भी हमने कल क्वेश्चन किया था टॉपिक, जैसे हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, और हमने किया था ई नोट सेल, स्टैंडर्ड ई नोट ऑफ द सेल, और हमने किया था नर्व्स इक्वेशन। इन सब के आज हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों की कंसेंट्रेशन की रेशियो दी हुई है हमें ई स्क्वायर। ओके, दोनों की कंसेंट्रेशन की रेशियो ई स्क्वायर दी हुई है एंड हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, मींस ई माइनस ई नॉट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेंट हमारे पास है, उसने एन इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारे पास रिडक्टेंट बन गया। ओके, सो जो हमारे पास नर्व्स इक्वेशन होती है वो नर्व्स इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, R डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, O। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे जो दी हुई है वो O अपॉन R की रेशियो दी हुई है। सो अब हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा E सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF। यहाँ पे हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, लॉन ऑक्सीडेंट अपॉन रिडक्टेंट। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई सेल। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो ई नोट सेल इधर आ गया, ई सेल हमारे पास क्या आ गया, ई सेल माइनस ई नोट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF लॉन ऑक्सीडेंट अपॉन रिडक्टेंट। ओके, सो अब हमें ऑक्सीडेंट अपॉन रिडक्टेंट की जो रेशियो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, e रेज़ टू पावर 2। सो अगर हम यहाँ पे e रेज़ टू पावर 2 फिल करते हैं तो ये लॉन है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ई सेल माइनस ई नोट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF। यहाँ पे हमारे पास अगर हम फिल करते हैं लॉन e रेज़ टू पावर 2 तो ये हमारे पास लॉन और e खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे 2RT अपॉन NF। ओके, सो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2RT, ई सेल माइनस ई नोट सेल इज इक्वल टू 2RT अपॉन NF। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये नेट 2011 में आया था एंड सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ था। ये देखो कोई लेवल है क्वेश्चन का, मींस बिल्कुल ही हमारे पास क्या है, नर्व्स इक्वेशन लगानी है, बस नर्व्स इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए और आपका आंसर तैयार है। ओके, सो यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था नेट 2013 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन मतलब कि रिपीट हुआ था, आपको ये रिएक्शन हुई थी, बस वहां पे तो उन्होंने मतलब आपको ये भी करने को नहीं बोला, ये भी मतलब ऑक्सीडेंट अपॉन रिडक्टेंट की उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया आपको, यस और यस इस रिएक्शन पे आपने बताना था कि हमारे पास नर्व्स इक्वेशन क्या होगी। ओके, सो ये हमारे पास नेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास डेनियल सेल दिया हुआ है, डेनियल सेल। ओके, जो हमारे पास एनोड है, एनोड पे हमारे पास जिंक एंड जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक इलेक्ट्रोड है, एंड जो हमारे पास राइट हाफ सेल है उसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड है। यही डेनियल सेल होता है, हमने कल भी देखा था। ओके, सो इसमें हमें इस सेल का ई सेल दिया हुआ है। ओके, ई सेल इज गिवन दैट इज 1.07 वोल्ट एंड वी आर आल्सो गिवन विद रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ओके, Cu2 पॉजिटिव से Cu दिया हुआ है, मींस रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है हमें कॉपर का, एंड वी हैव टू फाइंड जिंक प्लस 2 से जिंक मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ओके, सो हमने कल देखा ही था कि जो हमारे पास ई सेल होता है वो किसके इक्वल होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ई कैथोड, सो सबसे पहले हमने देखना है ई कैथोड, कैथोड पे हमारे पास क्या हो रहा है, कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ओके, ई कैथोड पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का Cu2 पॉजिटिव से Cu। ओके, माइनस एनोड,
एनोड पे क्या हो रहा है हमारे पास, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन जो हम इस इक्वेशन में यूज करते हैं वो दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ई जिंक +2 से जिंक। ओके, सो ये हमारे पास ई सेल है, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ई सेल हमें गिवन है 1.07 एंड हमें ये गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 0.34। ओके, माइनस ई जिंक +2 से जिंक। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ई जिंक +2 से जिंक मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हमारे पास आ गया -0.73 वोल्ट, -0.73 वोल्ट मींस आर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आया हुआ है दिसंबर 2013 में, दिसंबर 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मतलब ये इक्वेशन पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि अगर आप ये इक्वेशन यूज कर रहे हो तो दोनों के दोनों जो पोटेंशियल लेने होते हैं हमने रिडक्शन पोटेंशियल लेने होते हैं। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, दिसंबर 2013 में आया हुआ था। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, इसमें क्या है, हमें दो रिएक्शंस दी हुई हैं, एनोड की रिएक्शन भी दी हुई है, कैथोड की रिएक्शन भी दी हुई है। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हमें पता है कि डेल्टा सबसे करने से पहले ना जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इन दो इक्वेशन से हमने नेट इक्वेशन बनानी होती है। नेट इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस से हमारे पास क्या बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ओके, ये सॉलिड मींस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है एंड एक्वस में सोल्यूशन में जाके हमारे पास आयंस बनते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, नेट इक्वेशन बन गई। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास डेल्टा जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी, यस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT अपॉन NF लॉन प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। यस, जो हम कंसेंट्रेशन लिखते हैं ना, यस प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लिखो जिंक 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास एक्वस है, जो भी हमने कंसेंट्रेशन लेनी है यहाँ पे एक्वस मीडियम में लेनी है। ओके, जो चीज सॉलिड है उसकी कंसेंट्रेशन हम बाय डिफॉल्ट ही 1 लेते हैं, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ 1 क्यों लेते हैं। पहले आप ये देख लो कि जो हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट आ गया डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट आ गया। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस RT अपॉन NF लॉन जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ओके, ये हमारे पास कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन को हम एक्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मींस हमारे पास डेल्टा जी है, जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT अपॉन NF लॉन A Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय A Cu2 पॉजिटिव। ओके, ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। देखो मतलब आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2015 में, ये हमारे पास आंसर आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, सॉलिड की हम जो कंसेंट्रेशन होती है बाय डिफॉल्ट 1 क्यों लेते हैं। ओके, सॉलिड की कंसेंट्रेशन हम बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं क्योंकि जैसे देखो सॉलिड की कंसेंट्रेशन हम 1 लेते हैं, क्यों लेते हैं, देखो जो हमारे पास कंसेंट्रेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ओके, अब देखो गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है किसी भी सॉलिड की, डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गिवन स्पीसीज ऑब्वियसली कांस्टेंट फिक्स। ओके, सो बोथ आर कांस्टेंट, सो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो सॉलिड की कांस्टेंट होती है। ओके, टू अवॉइड द मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिस कांस्टेंट इज टेकन एज 1 बाय डिफॉल्ट। ओके, हम इस कांस्टेंट को क्या ले लेते हैं 1। सो जो हमारे पास सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा हम 1 लेते हैं।
ओके आपने कभी भी इक्वेशंस को देख के जो भी हमारे पास सॉलिड होगा उसको कभी भी आपने मतलब यहाँ पे नहीं पुट करना, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ जो आयंस की कंसेंट्रेशन होगी उसी को पुट करना है। ओके ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, सेल इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास ई नॉट सेल भी दिया हुआ है इस इक्वेशन का। ओके स्टैंडर्ड ई नॉट सेल हमें गिवन है, दैट इज 1.10 वोल्ट। हमने फाइंड क्या करना है, डेल्टा जी नॉट। ओके सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ई नॉट सेल, जो हमारे पास डेल्टा जी नॉट होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मींस इस गिवन इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। एफ इज फैराडेज कांस्टेंट 96500। ई नॉट सेल हमें गिवन है 1.10। सो सिंपल हमने कैलकुलेशन ही करनी है, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, जिंक है +2 में जा रहा है, कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। ओके सो -2, एफ की वैल्यू 96500 इंटू 1.1। ओके सो हमारे पास ये आ जाएगा -212300 जूल पर मोल। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल में आती है। लेकिन हमें जो मतलब ये आंसर्स दिए हुए हैं, अगर हम आंसर से मैच करें तो हमारे पास क्या बनेगा -212 किलो जूल में अगर हम फाइंड आउट करें 0.3 किलो जूल पर मोल। अब ये इक्वेशन मतलब कि हमें ऑप्शंस देखो कितनी ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं। पहले इन्होंने दिया हुआ है 21.2, जल्दी में हम फर्स्ट ऑप्शन देके ही मार्क कर देते हैं कि आंसर हमारा 212.3 है, बट हम मार्क क्या कर देते हैं 21.2। ओके सो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो +212, बल्कि आंसर क्या है हमारा -212। नेक्स्ट इज -212 किलो जूल पर मोल, -212 किलो जूल पर मोल, यस दिस इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट में देखो इस क्या गलती की, यूनिट्स में मिस्टेक हुई है। हमारा आंसर किस में आ रहा है, किलो जूल्स में आ रहा है, और इन्होंने यूनिट जूल लिख रखी है 212 जूल, लेकिन हमारे पास तो जूल में तो ये आ रहा था 2,12,300। ओके सो आपने जब भी ऑप्शंस पे टिक लगानी है प्लीज देख के लगानी है। आप चाहे क्वेश्चन फास्ट कर लो जितनी फास्ट हो सकता है, बट जब आप ऑप्शन मतलब कि मार्क करोगे ना, वो आपने बड़े ध्यान से करना है कि आपका जो आंसर आया है उसी को ही ध्यान से टिक करना है। ओके ये हमारा 4th क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमें 2 इक्वेशंस दी हैं, दोनों के ई नॉट सेल भी गिवन है। ये 3rd इक्वेशन है, इसका हमने डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। ओके जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो हमने देखना है कि जो हमारे पास 3rd इक्वेशन है वो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कैसे बनी हुई है। सपोज हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सो जो हमारे पास 3rd इक्वेशन है, आप ध्यान से देखो 3rd इक्वेशन कैसे बनेगी। अगर हम सेकंड को रिवर्स कर दें, अगर हम सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर दें एंड फर्स्ट में ऐड कर दें, ओके अगर हम सेकंड को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर दें तो हमारे पास 3rd इक्वेशन बन जाएगी। ओके जब भी हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो हमारा ई नॉट सेल है उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं मींस Cu पॉजिटिव एक्वस से हम बनाते हैं Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो हमारे पास ई नॉट है वो कितना हो जाएगा -0.16। ओके सो जो हमारे पास 3rd इक्वेशन है वो इनके सम से बनी है, सेकंड को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर देंगे हम। सो जब भी हमने एडिशन करनी हो तो हम सीधा ई की एडिशन नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं डेल्टा जी की एडिशन करते हैं। सो अगर हम डेल्टा जी को देखें, डेल्टा जी 3rd इक्वेशन का ओके इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G2 मैं वो ले रही हूँ जब हमने रिवर्स कर दिया। ओके रिवर्स करके जो हमारे पास इक्वेशन बनी उसको मैं डेल्टा G2 ले रही हूँ। अब डेल्टा G3 मीन्स हमारे पास क्या होगा N3FE3 इज इक्वल टू N1FE1 विद नेगेटिव साइन। ये हमारे पास क्या होगा -N2FE2। ओके अब ये जो हमारे पास F होता है ये तो कैंसिल हो जाता है, और जो हमारे पास N3 है फर्स्ट इक्वेशन 3rd इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है। 3rd इक्वेशन है, 3rd इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। सो हमारे पास N3 की वैल्यू कितनी होगी 1 E3 इज इक्वल टू E1 कितना है हमारे पास 0.52 एंड N1 भी कितना है 1। सो ये कितना गया -0.52। ओके यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन ऑलरेडी है। N2 की वैल्यू भी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। सो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। और E2 कितना है, आपने 0.16 नहीं लिखना, कितना लिखना है -0.16 बिकॉज
कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा हुआ है, उसको हमने सेकंड माना है। ओके, सो जो हमारे पास E3 आ जाएगा कैलकुलेट करके, वो हमारे पास आ जाएगा 0.36 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास E3 आया है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने निकालना तो डेल्टा जी है। सो डेल्टा जी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -NFE। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है थर्ड में, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, -1। F कितना है हमारे पास 96500 इंटू हमारे पास ये कितनी आई 0.36, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा -34.74। ओके, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, गेट में आपको कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, सो कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। ओके, सो हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें E0 Fe3 पॉजिटिव से Fe दिया हुआ है, Fe2 पॉजिटिव से Fe दिया हुआ है, हमने निकालना क्या है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी इक्वेशंस लिख लेनी है। ओके, जब हम इक्वेशंस लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव से हमारे पास क्या बन रहा है, Fe2 पॉजिटिव। ओके, रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन अगर शो करना है कर लो, वैसे तो अंडरस्टूड ही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन में क्या है, Fe2 पॉजिटिव से हमारे पास Fe बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ओके, इसका ई सेल हमें गिवन है -0.004, इसका 0.44। एंड नेक्स्ट हमने कैलकुलेट क्या करना है, Fe3 पॉजिटिव से हमने बनाना है प्लस एक इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव। ओके, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बनाना है। अब देखो हमने करना क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। आपने देखना है कि थर्ड इक्वेशन कैसे बन सकती है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास कैसे बन सकती है। यस, हमने क्या करना है, हमने ये लिख लिया Fe3 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, Fe3 पॉजिटिव से सॉरी ये Fe आएगा, Fe3 पॉजिटिव से हमारे पास Fe बन रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड सेकंड इक्वेशन में हमारे पास Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, हमने कैलकुलेट करना है इसका। ओके, सो अब देखो थर्ड इक्वेशन हमारे पास कैसे बन सकती है, अगर हम सेकंड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, मींस थर्ड इज इक्वल टू 1 - 2। ओके, डायरेक्ट कर नहीं सकते हम इसको, डेल्टा जी कैलकुलेट डेल्टा जी से करेंगे, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। ओके, अब इसमें -NFE लगाते हैं, n कितना है थर्ड इक्वेशन में, यस थर्ड इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 -1 इंटू F हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, E3 कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू माइनस n कितना है फर्स्ट इक्वेशन में 3, F कैंसिल हो गया था, E कितना है फर्स्ट इक्वेशन का -0.04 माइनस यस n2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यस n2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, F कैंसिल हो गया था, E की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.44। ओके, -NF लेना होता है 0.44। ओके, अगर आप E3 कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.76 वोल्ट। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ओके, ये हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको दिया हुआ है मैंगनीज +7 से +2 में चेंज हो रहा है, और मतलब वेरियस हमारे पास स्टेप्स हैं, उन सभी स्टेप्स के आपको E0 सेल दिए हुए हैं। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है E0 मैंगनीज +7 से मैंगनीज +2, ये डायरेक्ट निकालना है हमने। ओके, अब हमने +7 से +2 जाना है, हम क्या करेंगे, इसका डेल्टा जी इसके बराबर हो जाएगा, इन सभी के डेल्टा जी के सम के बराबर हो जाएगा। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इनको 1 2 3 4 5 नंबर दे दें तो हमारे पास जो डेल्टा जी है, इसका डेल्टा जी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 प्लस डेल्टा G4 प्लस डेल्टा G5। ओके, अब देखो हमारे पास डेल्टा G1 इन सभी में अगर हम -NFE लगाते हैं, F तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। अगर हम n की बात करें तो इन सभी स्टेप्स में जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 1 1 है। ओके, सो अगर हम लिखेंगे टाइम ही वेस्ट होगा, टाइम हमने पेपर में वेस्ट करना ही नहीं है। ओके, सो अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप प्लीज स्टेप्स मिस कर सकते हो बीच बीच में, कोई जरूरी नहीं है कि हमने हाँ भी मैं तो सारे स्टेप्स ही लिखूंगा फिर ही मेरा आंसर सही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो हमने अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज कितना आ रहा है, 5 का इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। नेगेटिव साइन में दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 5 इंटू E0 सेल, E0 मतलब कि हमारे पास मैंगनीज +7 से
प्लस 2। ओके, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसका E प्लस इसका E, बिकॉज N भी 1 है, F कैंसिल हो गया, इस सम सारे का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ओके, सो 1.5 प्लस 1.0 प्लस 2.5 प्लस 1.25 प्लस 0.5। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, मैंगनीज प्लस 7 से मैंगनीज प्लस 2। अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे सारे को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1.37 वोल्ट। 1.37 वोल्ट। ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ये गेट 2015 में आया हुआ है, और ये क्या था, फिल इन द ब्लैंक था। ओके, कोई भी ऑप्शंस नहीं गिवन, आपको गेट में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस भी आते हैं। सो वो क्वेश्चन था इसमें इसका आंसर जो हमारे पास आया 1.37। ओके, जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं गेट में, उसकी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उनकी। ओके, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ उन्हीं की ही हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें P, Q एंड R तीनों के हमें क्या दिए हुए हैं, हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। इसको इन्होंने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया। ओके, तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। हमने देखना क्या है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 3 रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं, हमने इसमें से चेक करना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स हमने देखना है कि किसका कौन सा रेड्यूस्ड होगा मेनली। अगर हम सेल बनाएं P एंड Q का, अगर हम सेल बनाएं P एंड Q का, मीन्स इन दोनों का अगर हम सेल बनाते हैं तो बोलते हैं आयरन रेड्यूस होगा। देखो रेड्यूस कौन सा होगा, रेड्यूस कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ओके, सो अब हम इन दोनों में से देखते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका जाता है, आयरन का या एल्यूमिनियम का। ये -0.877 है, ये हमारे पास -1.66 है। सो जो ज्यादा किसका, ये तो ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू चलेगी ना। सो जो हमारे पास आयरन है वो रेड्यूस होगा। सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे भी चेक करना है। अगर हम P एंड R का सेल बनाएं, P एंड R का सेल बनाएं, P का एंड R का, तो हमारे पास कौन सा रेड्यूस होगा, बोलते हैं आयरन रेड्यूस होगा। बट अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिल्वर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव में है ये। सो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमें ये फर्स्ट ऑप्शन देख के क्या पता चलता है कि जो अगर हम P एंड Q का सेल बनाए तो आयरन रेड्यूस होगा, ये तो हमारा करेक्ट है। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए अपने आप पे, या जो भी मैंने देखा है वो सही लिखा है कि आयरन रेड्यूस हो रहा है, मीन सही है। सो जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलती है P एंड Q सेल में आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो ऑप्शन कैंसिल कर दो। ये कोई जरूरी नहीं है आपने 4 ऑप्शंस देखना ही है सारा का सारा। ओके, नेक्स्ट हमने देखना है कि अगर हम P और R का सेल बनाएं तो आयरन रेड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अगर हम P एंड R का सेल बनाएं, हमने क्या देखा कि आयरन रेड्यूस हो रहा है यहाँ पे, जो कि हमारा गलत है। P एंड R का सेल बनाने पर आयरन ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ओके, सो मीन्स जो हमारे पास P एंड R का सेल है, आयरन ऑक्सीडाइज होना चाहिए। P एंड Q का सेल है, आयरन रेड्यूस होना चाहिए। सो हमारे पास जो B ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ओके, ये आपने मतलब कोई जरूरी नहीं है टाइम वेस्ट करना। ओके, जब आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आपको अपने आप पे विश्वास हो जाए कि मैं सही देख रहा हूँ, इनको सही देख रहे हो आप, कि अगर आप P एंड Q का सेल बनाते हैं तो आयरन रेड्यूस ही हो रहा है, तो आयरन रेड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो इनकरेक्ट होगी। ओके, ये हमारे पास था आज के क्वेश्चंस की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई देन प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फायदा लें, देन प्लीज शेयर माई चैनल मोर एंड मोर। थैंक यू।